Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. नारायण विद्या केंद्र के YouTube चैनल पे स्वागत है आपका दोस्तों। सबसे पहले एक मैं बात बोल दूं कि मैं जो भी न्यूज़ बताता हूं, है ना, वो आपके लिए ऑथेंटिक होता है और मेरा पूरा न्यूज़ सुनने के बाद ही आप वीडियो पर कोई कमेंट या फिर लाइक या डिसलाइक करें। पहले कुछ भी स्टार्टिंग में ही प्रतिक्रिया मत दें, क्योंकि हम अपना भी कुछ बात इस वीडियो में रखते हैं। ठीक है, तो आइए, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है सामने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार के ओर से, जिसमें विज्ञप्ति संख्या और दिया हुआ है ना। इसमें है कि हम लोग के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ए स्टेट 2019 के पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। एक बहुत बड़ी सूचना आ रही है मित्रों, और इसे आप जरा ध्यान से देखें। देखिए, सूचना में यही कहा जा रहा है आपको, है ना, आप इसे जरा देखें और समझने का प्रयास करें। तो दे रहा है कि एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ए स्टेट 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/1/2020 को दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019, जिसे समिति के विज्ञप्ति संख्या PR 121 2020 के द्वारा रद्द करने एवं इसकी पुनर्परीक्षा आयोजन करने की सूचना दी गई थी। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के पुनः आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मैं ये कयास पहले भी लगाया करता था और मैं सबको बोलता था कि बोर्ड अपना काम कर रही है। पुनः आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, किंतु वर्तमान में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जा रही है। इस संबंध में परिस्थितियों की समीक्षा कर शीघ्र ही परीक्षा आयोजन की तिथि निर्धारित की जाएगी। अब मैं अपनी बात कुछ रखूं आपके सामने और वो जरा ध्यान से सुने। सबसे पहली बात कि 28/1/2020 का ही री एग्जाम क्यों? सबसे पहला बात यहाँ पे यही समझने वाली है, जो री एग्जाम हुआ था उसका री एग्जाम क्यों नहीं? क्या उसमें धांधली नहीं हुआ होगा? अगर धांधली इसमें हुआ है तो धांधली उसमें भी हुआ होगा, है ना। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि हम लोग को अपना गतिविधि और तेज करना होगा। हम लोग अपना गतिविधि को बहुत क्या है कि स्लो ढंग से ले चल रहे हैं। कोर्ट में हम लोग की कार्रवाई नहीं हो पा रही है और कहीं न कहीं इसके लिए क्या है कि क्या हम बोले, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जिम्मेवार कौन है। कोर्ट है, हम लोग हैं, सरकार है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ना कुछ, लेकिन बीच में घपला जरूर है। ठीक है, ये जो डेट है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि 28/1/2020 के दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ही क्यों लिया जाएगा, पूरा परीक्षा क्यों नहीं लिया जाएगा। ये तो एक बहुत ही दुखद बात है हम लोग के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना मित्रों। और उसके बाद क्या है कि बोर्ड अपना तैयारी देखिए कर लिया इस महामारी के आड़ में ही, है ना, अपना तैयारी कर लिया है वो। अब हम लोग क्या करें, ये हम लोग को सोचना है ना। हम लोग को क्या करना होगा, ये पूरी तरह से हम लोग जितने भी स्टेट कैंडिडेट हैं, हम लोग को जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ सोचना होगा, कुछ डिसीजन लेना होगा कि क्या करना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि एग्ज़ाम बहिष्कार होना चाहिए। इस बात को तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि जो लोग बोलेंगे एग्ज़ाम बहिष्कार होना चाहिए, वही लोग पहले जाके एग्ज़ाम देंगे। तो इस बात को मैं नहीं मान सकता। हम मान सकते हैं कि कुछ किया जाए तो कोर्ट के द्वारा ही किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, और नहीं तो फिर दूसरा उपाय तो एक ही है दोस्त हमारा, कि हमारा री एग्ज़ाम तो लेके ही रहेगा, कोई उपाय नहीं है। ये फिक्स मान लीजिए, ये मान के चलिए। आपको मैंने जब एक बार वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बोला था कि नवंबर तक ये सब कहानी जो है सब ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक, ये कोरोना वाला, ठीक है ना। ये 15 अगस्त के बाद ही ढीला पड़ जाएगा कोरोना का शिकायत। देखिएगा, अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर में या फिर नवंबर में अगर एग्ज़ाम लेना होगा तो ले लेगी सरकार, ये आप पूरी तरह से जान लीजिए।
और हम लोग को जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करना होगा। नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए रह जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही एक न्यूज़ था और मैंने इसमें अपना भी वक्तव्य रखा है। आप लोग भी अपना डिसीजन जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद।